यहाँ श्राप के कारण नहीं आ पाता है, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। बाली को श्राप लग गया था कि इस पर्वत पर तू आएगा तो तेरा बल नष्ट हो जाएगा और तू पराजित हो जाएगा, इसलिए वो भय के कारण नहीं जाता है, वहां भयभीत होकर के रह रहा है। क्या कैसे रह रहा है? भयभीत होकर। मैं कहना यह चाहता हूं कि भगवान श्री राम ने जब सुग्रीव से मित्रता की तो सुग्रीव ने एक ही बात कही। क्या? भगवान ने कहा दुखी क्यों हो? कहा रिपुषम मोय मारिष्यति भारी हर लीने सर्वस। और स्पष्ट बयान दिया कि नहीं, हर लीने, मेरी पत्नी का उसने हरण कर लिया, हरण कर लिया। मैं एक बात कहता हूं, रावण ने तो चोरी से सीता जी का हरण किया था, बोलो किया था कि नहीं? लेकिन बाली ने तो उसकी आंखों के सामने ही हरण कर लिया, बोलो कर लिया हरण कि नहीं? आंखों के सामने। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारी पत्नी का हरली ने उसने हरण किया है? कहा। लक्ष्मण जी बोले भैया दोस्त अच्छा मिला, भाभी जी का हरण, इसकी पत्नी का हरण, क्या बात है? क्यों भाई सीता जी का भी हरण हुआ कि नहीं हुआ? भगवान बोले तुम चुप रहो, तुम बीच में ज्यादा बोलते हो, तुम चुप रहो, मैटर कुछ दूसरा है, मुझे सुनने दो, पहले समझने दो, तुम बीच में मत बोला करो। लक्ष्मण जी बोले इसलिए कि हरण वाली हर ली ने मेरी पत्नी का हरण, तो मुझे याद आ गया कि मेरी भाभी का हरण, इसकी पत्नी का हरण, और आप दोनों दोस्त एक ही जैसी कंडीशन है, कंडीशन दोनों की एक जैसी। भगवान ने कहा और क्या किया? हर ली ने सर्वस अरु नारी ताके भय रघुवीर कृपाला, और सकल भुवन में फिरे बिहाला, यहाँ साप बस आवत नाही, और तदपि सभीत रहो मन। भगवान ने कहा इसका मतलब है कि संपत्ति भी छीन ली, हाँ, और कह लात मार के मेरे बड़े भैया ने मुझे भगा दिया। लक्ष्मण जी बोले आपकी मैया ने, इसके भैया। भगवान बोले फिर बोले तुम बीच में, मैंने तुमको मना कर दिया कि कंडीशन पर हम विचार कर रहे हैं, तुम बीच में बोलते क्यों हो? लक्ष्मण जी बोले नहीं वो तो बात सामने आ गई तो मैंने बोल दिया है, क्योंकि ये कह रहा है कि भैया ने निकाला, तो आपने कहा आपकी मैया ने निकाला है, इसकी पत्नी का हरण और मेरी भाभी जी का हरण, लेकिन थोड़ा अंतर है। भगवान बोले क्या अंतर है? का अंतर इतना है कि मेरी भाभी जी चुरा ली गई, इसकी छुड़ा ली गई। क्यों भाई? बस इतना ही अंतर है। क्यों भाई? चुरा ली गई और इसकी छुड़ा ली गई। सामने सामने छुड़ा नहीं है, छीनना ही है। भगवान ने कहा तुम चुप रहो, अभी तुम बीच में मत बोलना, हमें सुनने दो पहले। क्या चाहते हो ये बताओ? मैं ये चाहता हूं कि अपराधी को पनिशमेंट मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कि तुमने उसको अपराधी सिद्ध कर दिया, तेरी संपत्ति छीनने से वो अपराधी हो गया। सुग्रीव बोला मान लीजिए संपत्ति छीनने से अपराधी नहीं है, लेकिन पत्नी छीनने से तो अपराधी है। भगवान ने कहा ये पॉइंट विचारणीय है, ये बिंदु पर हमें विचार करना होगा कि पत्नी को छीना अपराधी है, ये अपराध है। तो चाहते क्या हो? सुग्रीव बोला मैं यही चाहता हूं कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। कौन सी सजा? सुग्रीव बोला ऐसा है प्रभु, सजा मिले तो मृत्यु दंड की मिले, और कोई सजा नहीं। बाकी सजा मिल गई बाद में फिर हम मरेंगे, ये कन्फर्म है। हाँ भाई, भाई सजा मिले तो मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। भगवान बोले अच्छा अच्छा, वैसे तो मैंने रावण के मारने का संकल्प लिया है। सुग्रीव बोला रावण बाद में मर जाए, पहले ये मरे, क्योंकि ये रावण से ज्यादा बलवान है प्रभु। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा रावण से ज्यादा? हाँ। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी बात में रखता हूं। सुन सुग्रीव में मारी हो बाल ही कई बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उब नहीं प्राण। मैं प्रतिज्ञा करता हूं अगर ब्रह्मा जी भी मदद करना चाहें, रक्षा करना चाहें, तो मेरा चैलेंज है कि मैं निश्चित रूप से मारूंगा। रुद्र भगवान शंकर, अब बताओ शंकर जी की शरण में जाए कोई? भगवान शंकर का कितना आदर करते हैं प्रभु राम, बोलो भाई।
है। जैसे मान लीजिए गुरु भाव में मानते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम जी कहते शिव जी हमारे गुरु, शिव जी कहते राम जी हमारे गुरु हैं। जैसे हमारी शरण में कोई आ जाए और उसे ये विश्वास हो कि महाराज जी का चेला मारने के लिए पीछे पड़ा है, लेकिन बचने का एक उपाय है कि गुरु जी की शरण में पहुंच जाए तो फिर बचेंगे, और वो हमारी शरण में आ जाए और चेला पीछे से दौड़ा रहा हो मारने के लिए, तो उसे विश्वास है कि गुरु जी की शरण में है तो गुरु जी रोकेंगे चेले को, है खड़े हो जाओ। लेकिन चेला पहले ही से कह के आ रहा हो कि गुरु जी की शरण में भी पहुंच जाओगे तब भी नहीं छोड़ेंगे, तब भी हम तुम्हें मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्यों है? तो ये इसका मतलब है कि कोई कंडीशन विशेष रूप से आई है सामने, तभी भगवान को ऐसा कहना पड़ा। क्यों भाई? कोई विशेष परिस्थिति, इसको कहते हैं विशेष परिस्थिति, नहीं विशेष परिस्थिति। और विशेष परिस्थिति में ही भगवान ने ये बात कही, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। जयंत की कथा सुन रहे थे ना, ब्रह्मधाम शिवपुर शब्द लोका फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका, काहू न बैठन कहा न वही राग को सके राम कर द्रोही। भगवान ने कहा कि सुग्रीव चिंता मत करो, उसकी रक्षा कोई कर नहीं सकता, त्रिभुवन में कहीं चला जाए लेकिन उसकी कोई रक्षा नहीं करेगा, मैं मारूंगा उसे। तो भगवान ने कहा ठीक है। सुग्रीव बोला ठीक तो है मगर, अरे भगवान ने कहा मगर में तो गड़बड़ है, ये मगर में संशय, मगर शब्द लेकिन परंतु जहां तहां लगता है उसमें संशय, क्या सिद्ध हो जाता है? संशय, मतलब बात अपूर्ण है कि संशय है, स्पष्टीकरण नहीं, संशय है। संशय क्यों है पहले ये बताओ, संशय बताओ क्यों है? सुग्रीव बोला संशय इसलिए है कि आप मारने का संकल्प ले रहे हैं। हाँ, तो क्या मैं मार नहीं सकता हूं बाली को? तुम्हें भ्रम है। भगवान ने कहा भ्रम हो तो स्पष्टीकरण दो। सुग्रीव बोला नहीं भ्रम नहीं है, आप निश्चित रूप से मारेंगे, लेकिन पहले मर्म तो समझ लीजिए, मृत्यु का मर्म, मृत्यु का मर्म। भगवान बोले मृत्यु का मर्म? कहा मृत्यु का मर्म तो मैं जानता हूं। भगवान बोले जब तुम मृत्यु का मर्म जानते थे तो तुमने क्यों नहीं मार दिया? भाई जो मृत्यु के मर्म को जानता है, वो मर्म जानने का मतलब है मारना, तो तुम क्यों नहीं मार पाए? कहा बस यही तो बात है, मैं मृत्यु के मर्म को जानता हूं लेकिन मार नहीं सकता हूं। क्यों नहीं मार सकते हो? कहा सरकार बात ये, सामने आप देखो 7 ताड़ के वृक्ष हैं। हाँ 7 ताड़ के वृक्ष हैं। फिर क्या मतलब? बोले इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो गिरा देगा वही जो है बाली को मार सकता है। लक्ष्मण जी बोले इतना सरल उपाय था, वृक्षों को गिराना था, तो ये कितना बड़ा बलवान है, इतनी मोटी चट्टान तो इसने सीधी द्वार पर लगा दी गुफा की, लेकिन ये पेड़ नहीं गिरा पाया। अरे जब चट्टान, जो भारी से भारी चट्टान उठा सकता है वो पेड़ को पकड़ के हिला सकता है, वो हिला सकता है तो गिरा भी सकता है। बोलो भाई, जिसमें ताकत हो, पहाड़ उठाने की ताकत हो, या भारी चट्टान कुंटल 2 कुंटल 10-20 कुंटल की चट्टान उठाने की ताकत रखता हो, ईमानदारी से बताओ ताड़ का वृक्ष लंबा लंबा होता है, अगर कोई पहलवान अच्छी तरह से, तेज हवा का झोंका आता है तो पेड़ गिर जाता है। अरे बरगद और पीपल गिर जाते हैं, ताड़ की बातें ही छोड़ो। बोलो बरगद और पीपल, तूफान आता है तो बड़े बड़े लोग जेसीबी फेल हो जाती है, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ने में, जैसे पीपल हुआ, बरगद हुआ, जेसीबी फेल हो जाती है। ये 4 लेने बनी, 6 लेने बनी, कितने बार जेसीबी फेल हो गई, बड़ी मुश्किल में ये पेड़ हटाए गए। अरे ये तूफान जब आता है, तेज हवाएं चलती हैं, बेग चलता है, तो ये बड़े बड़े पीपल के और बरगद के वृक्ष रह जाते हैं। ताड़ का वृक्ष बहुत मोटा नहीं होता है, लंबा होता है लेकिन मोटा नहीं होता है। हाँ उसमें जड़ नहीं होती, और बढ़िया बात है, जड़ नहीं होती उसमें, मूसला नहीं होती फैली हुई, तब तो और अच्छी बात है, गिराने में क्या दिक्कत की बात है फिर। देखो मर्म जानते हैं ये, इसलिए बता दिया इन्होंने। तो सुग्रीव चाहता तो गिरा दे, लक्ष्मण जी ने कहा यही तो विडंबना है, 7 ही तो थे, और भैया आप अगर आज्ञा दें तो देखते देखते अभी 7 गिरा दो, अभी गिरा दो। सुग्रीव बोला पहले बात तो सुनो, बात सुन नहीं रहे, हम क्यों नहीं गिरा पाए 7 ताड़ के वृक्ष? क्यों? बात यह है कि ये शून्य की स्थिति में है। किसकी स्थिति में? शून्य की स्थिति में। अच्छा शून्य की स्थिति में है, इस तरह से गोलाकार,
तो लक्ष्मण जी बोले चाहे शून्य की स्थिति में होते, चाहे विस्तार से होते, कैसे होते, हम तो गिरा ही देंगे। अभी अभी कहो तो अभी गिरा दे। क्या पहले सुन तो लो ठीक से। एक ही बाण से एक ही बार में 7 गिर जाएं। लक्ष्मण जी बोले दिमाग खराब है तुम्हारा। बाण सीधा जाता है कि राउंड देता है? सीधा जाता है, राउंड थोड़ी देता। 7 बार संधान करूंगा, 7 बार संधान करूंगा और 7 गिरा दूंगा। लेकिन एक बाण से एक ही बार में संभव नहीं है। सुग्रीव बोला बस यही मुसीबत तो मेरे सामने थी। एक ही बार में गिराना था तो 7 हम एक बार में कैसे पकड़ के गिरा सकते थे? ना बाण से गिरा सकते थे, ना भुजाओं से गिरा सकते। समस्या यही है। भगवान ने कहा तो सुग्रीव बोला इसलिए उसका मरना मुश्किल, उसका मरना मुश्किल है। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर 7 ताड़ के वृक्ष गिर जाएंगे तो पहले ये बताओ अपने आप मर जाएगा? अपने आप मरेगा ना? कहे बस गिरे और वो मरा। भगवान बोले ठीक। दुंदुभी अस्थि ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। बिन प्रयास, यहां प्रयास नहीं, बिना ही प्रयास के 7 गिर गए। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधौइन भई परतीति। 7 ताड़ के वृक्ष गिर गए। भगवान ने कहा अब? बोले हाँ अब तो बाली मर जाएगा। भगवान बोले ये बताओ गिर गए वो मर गया कि नहीं मर गया पहले ये बताओ। अरे बोले ऐसे थोड़ी मरेगा, जाना तो पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी मरेगा, जाना पड़ेगा वहां सामने। भगवान ने कहा अच्छा जो 7 ताड़ के वृक्ष गिरावे, फिर गिराने के बाद फिर बाली के सामने जावे, ये प्रोसीजर है। बोले हाँ हाँ बस ये जाना तो पड़ेगा। भगवान ने कहा चलो चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी चलते हैं, देखो चलो मेरे साथ। सुग्रीव बोला नहीं हम तो जाएंगे नहीं, आप जाओ, आपने प्रतिज्ञा की, आप ही मारो। भगवान ने कहा देखो मारूंगा तो मैं ही, लेकिन मेरे साथ चलो, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, विश्वास तो करो। अब मेरे ऊपर जब इतना सब मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूं तुम्हें, तुमने कहा ऐसा कर दो, मैंने कर दिया और प्रत्यक्ष तुमने देख लिया, अब शंका करने की क्या जरूरत है? मेरे साथ चलो, विश्वास की जरूरत है। सुग्रीव बोला साथ तो जाऊंगा, लेकिन आगे रहेंगे आप, पीछे रहूंगा मैं। भगवान ने कहा देखो आगे पीछे का मैटर नहीं है, सीधी सी बात है, साथ चलो, इसमें आगे पीछे की क्या बात है। भगवान ले गए सुग्रीव को। अब बाली दिखाई नहीं दिया, वो तो अंदर सो रहा था, महल के अंदर था। भगवान ने कहा यहाँ तो है नहीं बाली, कहाँ है क्या? ऐसे थोड़ी फुटपाथ पे घूमता है क्या? राजा है वो। अरे तो राजा है तो है कहाँ? बोले महल के अंदर है। तो भगवान बोले बुला लाओ उसको। बोले हम जाएंगे बुलाने, कैसी बात करते हो? भगवान बोले तो आखिर क्या किया जाए, जब वो महल के अंदर है तो महल के अंदर है, और फिर कहते हो कि अब वो महल के अंदर, तो महल के अंदर घुस के मारूं क्या? ये बहादुरी नहीं है, मैदान में होना चाहिए। क्यों भाई? ये ठीक नहीं, किसी के घर में घुस करके इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। नियम का, धर्म का पालन करो भाई। बच्चे परिवार सब है, उनके सामने तुम दुनिया का नाटक करो, ये अच्छी सोच नहीं है। अगर बहादुर हो तो कहो निकल के बाहर आओ, मैदान में चलो, ये बहादुरी थी। बोलो यही बहादुरी है कि नहीं? ये बहादुरी है। भगवान ने कहा तो क्या किया जाए? कहा एक काम करो प्रभु, निकले तो इंतजार करो। भगवान बोले देखो एक बात बताएं, मरने वाले का इंतजार हम करें? एक काम करो, हमारी बात मानो, तुम ललकार, तुम्हारी ललकार सुन करके आएगा, मैं तुरंत मार दूंगा। सुग्रीव बोला एक बात बताओ प्रभु, एक बार इतना पिट चुका हूं कि हिम्मत है ललकारने की? क्यों भाई हिम्मत है? इतना पिट चुका हूं कि हिम्मत ही नहीं है ललकारने की। भगवान ने कहा ऐसा है कि हिम्मत मेरे सामने तो हिम्मत बना के चलो, मैं सब सामने हूं तुम्हारे, हिम्मत बनाओ, ललकारो एक बार। कहे प्रभु ऐसा है ललकारूंगा, और जैसे ही आएगा देखते ही सुनना नहीं, ना बातचीत करना, मार देना उसको तुरंत। भगवान ने कहा अगर थोड़ा देर हो जाएगी तो? बोले तो पहले मैं मरूंगा, बाद में आप उसे मारेंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलता भाई, दोनों मर गए फिर क्या अर्थ निकला? कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आप देखते, ये कन्फर्म है कि वो आएगा तो पहले मुझे मारेगा और बाद में आप उसे मारते रहना। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, आएगा मैं मार दूंगा। जैसे ललकारा ओ जागा बाली, उसने कहा अच्छा अस्कह चला महाअभिमानी तृण समान सुग्रीव है, और जैसे ही आया गरजता हुआ आया,
गरजता हुआ आया तो भगवान कौतुकी हैं, थोड़ा कौतुक करते हैं। क्या करते हैं? कौतुक करते हैं। हर जगह भगवान ने कौतुक किया है। देखिए, जब जन्म हुआ तब कौतुक किया। निज आयुध भुजचारी, बोलो चतुर्भुजी रूप में आ गए। और जब कौशल्या जी बोली कीजिए शिशु लीला तो सुन बचन सुजाना रोदन ठान, ये क्या है? ये कौतुक नहीं है तो क्या है? जब गए जनकपुर तो वहां जनक जी को रोना पड़ा, सब आंखों में आंसू बहाए, तब कौतुक हुआ। तब भगवान गए धनुष के पास, और धनुष के पास पहुंचे तो लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। क्या है? ये कौतुक ही है कि नहीं? बोलो क्या है ये कौतुक ही है प्यारे। केवट के सामने पहुंचे, ये कौतुक ही तो है भैया। नाव ले आओ, तुम्हारी बिना नाव के हम जा ही नहीं सकते। पूरे संसार को जो अपनी नाव में बिठाल के पार करता हो, ईमानदारी से बताओ, पूरे संसार को जो अपनी नाव में बिठा के पार करता हो, वो गंगा पार नहीं कर सकता है क्या? अच्छा, दूसरी बात, नख निर्गता मुनिवंदता त्रैलोक पावन सुरश्री, जिसके पद नख से गंगा निकली है। बाप आ जाए और बेटी रास्ता न दे, बोलो बाप आ जाए, अगर बेटी के दरवाजे पर बाप खड़ा हो तो दरवाजे खुलेंगे नहीं क्या? जल्दी बोलो, वो कैसी बेटी होगी? कैसी बेटी है जो अपने बाप को रास्ता नहीं दे पा रही है? ऐसा नहीं है, कौतुक था ये भगवान का। क्या था? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बही से करना है चितय जानी। ये क्या है? कौतुक है। इसलिए सुनो ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनना। यहाँ भी भगवान का कौतुक है। क्या? कि बाली आया तो सुग्रीव को तो ये भरोसा कि भगवान है, बगल में करना इनको है, मारना इनको है। तो जैसे ही निकला बाली तो भगवान वृक्ष की ओट में हो, वहीं वृक्ष था उसकी ओट में हो गए। अच्छा, इससे भरोसा था कि हमें कुछ करना ही नहीं है। और जैसे ही बाली आया तो बाली को देखा, बगल में देखा भगवान गायब। सुग्रीव बोला निश्चित है मृत्यु का षड्यंत्र, हमारे मारने की योजना पहले ही से बनी थी। अब पक्का है कि मैं मरूंगा ही मरूंगा, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। ये विश्वास में आकर के ये घटना घटी। सुनते जाना, बड़ी अच्छी बातें हैं आगे। प्रसंग तो बहुत लंबा है और हम जानते हैं कि तुम सुनते जाओगे। 5:15 बज गया है, लेकिन 15 मिनट और सुनो, 5:30 बजे विश्राम कर देंगे। और ये भी पक्की बात है कि तुम लोग सुनते जाओगे, ऐसी बात नहीं। हम सुनाएंगे तो तुम सुनते जाओगे, और केवल 6 बजे तक नहीं, रात भर बैठे रहोगे इसी तरह से और सुनते रहोगे। बस अंतर इतना होगा कि सुबह हम अस्पताल जाएंगे, तुम घर में जाओगे, इतना ही अंतर होगा। क्योंकि रात भर सुनाएंगे तो कंडीशन क्या होगी, बोलो, यही स्थिति होगी। तो कोई बात नहीं, आओ आनंद लो, आनंद लो, प्रेम से आनंद लो। चलिए आइए, 15 मिनट की बात सुनिए, उसमें कुछ ना कुछ निर्णय निकल ही आएगा। भगवान वृक्ष की ओट में, अब बाली आया। इसने सोचा कि एक ही बचने का उपाय है कि मैं भागने में एक्सपर्ट हूं, इसलिए बस भाग ही सकता हूं और कोई उपाय नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं तव सुग्रीव विकल होई भागा। क्यों भाई, भागा कि नहीं भागा? भागने में एक्सपर्ट। इसने सोचा भागूंगा तो निश्चित रूप से बच जाऊंगा, यही एक उपाय है, यही तरीका है। तव सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र समलागा। बड़ी बड़ी भुजाएं थीं और जैसे ही भागने लगा तो बाली बोला मैं भाग नहीं सकता हूं, लेकिन तेरी कमर तो तोड़ी। और पीछे से उसने एक मुक्का मारा, गिर गया, गिर गया। हाँ भाई, बिल्कुल गिर गया। अब मुक्का वज्र, मुष्ट प्रहार वज्र सम लगा। देखो चौपाई का संकेत है ये, मैं अपनी तरफ से बना के बात थोड़ी कह रहा हूँ, हैं? अगर कोई बनावटी बात लग रही तो हमसे बात मत करना, तुलसीदास जी से बात करो कि आपने ऐसा क्यों लिखा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लगा। तो वज्र सम लगा, वज्र के समान लगा और गिर गया। जैसे गिरा तो बाली ने कहा मरने आया था मर गया, मरने आया था तो मर गया। बाली समझा मर गया, मरा नहीं था, मरने का नाटक कर रहा था। क्या कर रहा था? मरने का नाटक। बहुत से लोग हैं मरने का नाटक करते, मरते हरते नहीं है। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी जो है धमकी देने लगी अपने पति को, सुनो ज्यादा हमको परेशान मत किया करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जब भी कोई बात आवे ज्यादा परेशान मत करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एक दिन पति बोला मरना है तो मर, बार बार मत कर, मर, मर, मर।
कई बार हो गया, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगा, मर। उसने कहा बिल्कुल मरूंगी। अंदर गई, पति ने देखा कहीं मिट्टी का तेल तो नहीं डाल रही या फांसी तो नहीं। भाई यही मरने के तरीके हैं, मिट्टी का तेल डालना, फांसी लगा लेना या कोई सल्फास की गोली खा लेना, ऐसे ही सब उपाय रहते हैं। अब पति देखे तो कमरे में नहीं गई और कहीं नहीं गई, रसोई में घुस गई। तो पति ने समझा निश्चित है कि सिलेंडर का प्रयोग करेगी। क्यों भाई, सिलेंडर फटता है तो मरती हैं, सिलेंडर निश्चित है। उसने आटा निकाला, बढ़िया उसको लगाया, देसी घी कढ़ाई में डाला और पूड़ियाँ तैयार करने लगी। अब ये मरने का तरीका है कि जिंदा रहने का तरीका, जल्दी बताओ। क्यों भाई, ये मरने का तरीका है कि जिंदा रहने का तरीका है? बोलो बोलो जल्दी। ये तो जिंदा रहने का तरीका है कि पूड़ियाँ निकाल रही, मरने की बात कर रही, निकाल रही है पूड़ियाँ। और जब उसने 20-25 पूड़ियाँ निकाली, फिर अचार रखा, बांधा, चल दी। पत्नी से पति ने कहा क्यों, कहाँ जा रही है? कहा मरने। कहा मरने के तरीके हैं तुम्हारे, ये पूड़ी वूड़ी बना करके कहाँ जा रही है तू? मायके तो नहीं जा रही? कहा मायके नहीं जा रही हूँ, रेलवे स्टेशन जा रही हूँ। अरे तो रेलवे स्टेशन जा रही तो मतलब क्या? बोले ट्रेन से कट के मरूंगी। अरे तो पूड़ी बना के क्यों ले जा रही? कहा ट्रेन लेट आई तो भूखों मरेंगे क्या? भूखों नहीं मरेंगे। अब ये बताओ मरने के तरीके है कि नाटक है? जल्दी बोलो। ये नाटक है, ये मरने का तरीका नहीं है। ये क्या है? नाटक है। तो सीधी सी बात यह है कि सुग्रीव मरने का नाटक कर रहा था, लेकिन वस्तुतः वो मरा नहीं था। हाँ, मेरुदंड उसका प्रभावित हो गया था, मेरुदंड प्रभावित हो गया था, लेकिन मरा नहीं था। मरने का नाटक, ऐसा नाटक किया कि भाग ही चला गया बाली। उठा, कहता है बाहरे मेरे मुकद्दर, पहली बार भी तूने बचाया, दोबारा भी बचा लिया। हाँ, पहली बार बचा था तब तो भगा ही था, अब दोबारा बच गया, लेकिन अब किसी के चक्कर में नहीं आऊंगा, अब नहीं पड़ूंगा चक्कर में। भाड़ में जाए दोस्ती, भाड़ में जाए पत्नी, भाड़ में जाए राज, प्राण बचे तो लाखों पाए। तो बस प्राण बच गए बहुत है। जैसे आ रहा था तो भगवान जो है वृक्ष की ओट में थे, निकलने लगा सुग्रीव, तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। मित्र कहाँ जा रहे हो? अरे दोस्ती खत्म, बात मत करना फालतू। काहे की दोस्ती? ऐसी दोस्ती, धोखा धोखा धोखा। भगवान बोले घबराओ नहीं, बात क्या है? अरे बात क्या है? बात क्या है? बात यही तो है, धोखा, इतना बड़ा धोखा। ये कहो कि मुकद्दर था, नसीब से बच गए, नहीं मरने में तो कसर नहीं। भगवान बोले एक बात बताओ, तुम महसूस कैसा कर रहे हो? बोले महसूस, सारे अंग प्रभावित हैं। और महसूस क्या, एक भी अंग ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें शक्ति मिल रही हो या ताकत, सब प्रभावित। भाई मेरुदंड प्रभावित, सब प्रभावित। क्यों भाई, मेरुदंड प्रभावित तो सब प्रभावित। भगवान ने कहा तो अब क्या चाहते हो? जब तेरे सारे अंग प्रभावित हो गए हैं तो जिंदा रहने की क्या जरूरत है? तो कहता है कसर हो तो मार डालो। भाई भाई से तो नहीं मर पाए, लेकिन अगर यही समझ में आ रहा हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। भगवान ने कहा नहीं, मैं जीवन देता हूं। क्या देता हूं? जीवन देता हूं। और मृतक जियावन गिरा सुहाई, मुर्दे में भी प्राण फूटता। सुग्रीव बोला है कि ये विशेषता अगर है तो थोड़ा असर दिखाओ, अगर विशेषता है तो उसका प्रभाव दिखाओ, असर पड़े कम से कम। अगर प्रभाव है तो असर पड़ेगा, दिखाइए प्रभाव। भगवान ने कहा दिखाता हूं। हाथ उठाया, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन्वा कुलस गई सब पीड़ा। जैसे ही भगवान ने हाथ रखा वो सारी पीड़ा चली गई। हाथ रखते ही पीड़ा चली गई। तन्वा कुलस, वज्र के समान शरीर हो गया। भगवान ने कहा क्यों, प्रभाव देख लिया? हाँ बोले प्रभाव तो है, वो चमत्कार है। कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा लग रहा है। भगवान ने कहा इतना बढ़िया उपचार कोई कर सकता है विश्व में? डॉक्टर जल्दी बोलो। इतनी जल्दी नहीं कर सकता है। रीढ़ की हड्डी से प्रभावित कोई हो जाए तो 6 महीना तो बेड रेस्ट ही करना पड़ता है। लेकिन हम तो बिल्कुल प्रभु जैसे थे उससे भी कहीं अच्छे हो गए, बिल्कुल सारे अंग बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त। भगवान ने कहा तो अब तुम्हें विश्वास हो गया कि नहीं हो गया?
कहे पूरा पूरा विश्वास है। भगवान ने कहा तो ललकारो। बोले नहीं नहीं ये नहीं करूंगा, कम से कम जैसे थे वैसे तो हो गए, इतने तो इतना। अब ये इस बाढ़ में जाए पत्नी राज्य, हमें कोई मतलब नहीं है, हमको लेना देना नहीं, वो आप चक्कर छोड़ो, वो दिमाग से। और मारने की जरूरत नहीं है बाली को मारने की कोई जरूरत नहीं, उसको जिंदा रहने दो प्रभु, क्या जरूरत है उसको, क्यों मारा जाए। भगवान ने कहा देखो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा ये बताओ। मेरी प्रतिज्ञा का सुन सुग्रीव में मारी हूं बाल ही एक ही बाण। इसका मतलब है कि जो मैं पिछले समय में प्रतिज्ञा करके आया हूं वो सारी प्रतिज्ञा मेरी झूठी होंगी। भगवान ने निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण, कीन सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख। जो मैंने प्रतिज्ञा की है संतों के बीच में, अगर ये प्रतिज्ञा मेरी झूठी होगी तो पीछे महात्मा जो है वो यही कहेंगे इसका मतलब है अब इनको कुछ करना धरना नहीं है, बस इसी तरह से ये घूमते फिरते रहेंगे और बाद में 14 साल काट के सीधे अयोध्या आ जाएंगे। गलत, मैंने प्रतिज्ञा की है तो पूरी होनी चाहिए। तो सुग्रीव बोला आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए हमारे प्राण चले जाए तो प्रतिज्ञा पूरी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फिर प्रभु आप हमको तो बख्शो, आप ही ललकारो, आप ही बुलाओ, आप ही मारो, अगर मारना है तो। भगवान ने कहा नहीं, एक बार मेरी बात मान। सुग्रीव बोला एक बात बताओ, जब मैं पिट रहा था मुष्ट प्रहार वज्रशम लागा, उसने मुष्टिका का प्रहार किया और मैं गिर गया, तो कम से कम आपको ये समझ लेना चाहिए कि मुष्ट प्रहार, जब मुष्टिका का प्रहार कर रहा है तभी मार देते उसको, जा रहा था तब मार देते। भगवान बोले पीठ दिखाया हुआ शत्रु कभी उसे मारना नहीं चाहिए। तो मैं मुक्का मारा और चल दिया, पीठ हो गई हमारी तरह, आप कैसे मारते। तो सुग्रीव बोला जब आगे मार रहा था मुक्का तो अब तो आप आगे थे और मेरी पीठ थी और पीठई में मुक्का मारा तो उसकी छाती सामने दिखाई दे रही थी, तो आपने बाण क्यों नहीं मारा। भगवान बोले तुम समझे ही नहीं रहे हो, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों एक ही रूप के हो, हम समझे नहीं पाए कौन सुग्रीव कौन बाली। सुग्रीव बोला ये भी नहीं समझ पाए कौन बाली कौन सुग्रीव, का सत्य कहता हूं एक ही रूप के तो हो। सुग्रीव बोला इतना अंतर है, रूप एक ही भले ही है, लेकिन ये समझ लेते कि जो पीट रहा है वो बाली, जो पिट रहा है वो सुग्रीव। तो भगवान बोले ये पहले ही तू बता देता, अगर पहले तू बता देता तो हम समझ लेते कि ये सिद्धांत पिटने वाला तेरे साथ लागू है, कि तू किसी को पीटता नहीं है, हमेशा पिटता ही रहता है। तो हम निश्चित रूप से ये डिसीजन ले लेते कि नहीं नहीं पिटने वाला सुग्रीव है, वो पीटने वाला बाली है। लेकिन अब चिंता मत करो, अब तुम ललकारो, मैं तुम्हें पहचान दे रहा हूं। क्या मेरी पहचान, मेली कंठ सुमन की माला, ओ पठवा पुनी बल दे विशाला। भगवान ने माला पहना दी तो सुग्रीव बोला ये माला का अर्थ क्या है। भगवान बोले पहचान है कि तुम मेरे हो, माला से पहचान। हाँ, जिसके गले में माला होगी मैं समझ लूंगा ये मेरा सुग्रीव है, और जिसके गले में भी माला होती है मैं समझ लेता हूं कि ये मेरा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में जब तुम होश संभालने लगो तो निश्चित रूप से तुलसी की माला गले में पहन लेना प्यारे, भगवान पहचान लेंगे कि ये हमारा है। किससे पहचानेंगे। तुलसी की सोना चांदी के आभूषण कितने ही पहनते रहो, लेकिन बिना तुलसी के भगवान किसी की ओर देखते ही नहीं है, ना स्वीकार करते हैं ना देखते। 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ, अगर तुलसी नहीं डालोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे, जल्दी बोलो। 56 प्रकार के व्यंजन बना दो, अगर तुलसी दल नहीं डाला तो भगवान देखा ही नहीं सकते हैं। तो जब व्यंजनों में तुलसी ना पड़े तो भगवान देखते नहीं हैं। तो याद रखना, मानव के गले में अगर तुलसी नहीं है तो भगवान कभी जीवन में नहीं देखेंगे, चाहे तुम घंटों हाथ जोड़ते रहो, प्रार्थना करते रहो। इसलिए तुम्हारे गले में कंठी होना चाहिए, और मनमुखीपन की कंठी नहीं होना चाहिए, गुरुमुखी भाव से कंठी तुम्हारे कंठ में होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जब गुरुमुखी होकर के कोई भी मानव मेरी माला को धारण कर लेता है और मेरे तारक मंत्र को अपने कानों से सुन लेता है तो मैं देखता भी हूं और उसे मुक्ति भी प्रदान कर देता हूं। ये मेरा संकल्प है। तो सीधी सी बात यह है कि गुरुमुखी परंपरा को जरूर अपनाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कहीं कोई भ्रम ही नहीं रखना चाहिए कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं, मैं खुद गुरु हूं, मैं खुद ज्ञानी हूं, है नहीं है। वो गुरु नहीं है। उनको गुरु कैसे कहोगे जो मनमुखी है। गुरु भी कोई होता है तो किसी ने किसी को गुरु बनाया है उसने,
बोलो बनाया कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, इंसान की बात छोड़ो, जब परमात्मा भी इस जगत में आता है तो वो भी गुरु परंपरा को स्वीकार करता है। उसने भी गुरु बनाया अपने जीवन में, बनाया कि नहीं बनाया? तो भगवान ने कहा कि अब मैंने कंठी डाल दी है, पहचान है तुम मेरे हो। कहे ठीक है। अब विश्वास है कि कंठी पड़ गई, मर भी जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि परंपरा है ये। तो ललकारा फिर बाली आया, पुन नाना विध भई लड़ाई, बिटप ओट देखे रघुराई। भगवान वृक्ष की ओट में देख रहे हैं। वृक्ष की ओट का अर्थ क्या करोगे? देखो सामान्य अर्थों में तो ये समझ में आता है कि एक पेड़ था, उसकी ओट में भगवान खड़े थे और वो दोनों भाई लड़ रहे थे, भगवान देख रहे थे। नहीं नहीं, इसका अर्थ क्या है? वृक्ष है प्रकृति। क्या है? प्रकृति। पर्वत, नदियां, वृक्ष, बोलो ये क्या है? प्रकृति। और प्रकृति में किसका वास है? परमात्मा का। बोलो है परमात्मा का वास कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, गलती मत करना, अपराध मत करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि दुनिया मुझे देख नहीं रही है, लेकिन याद रखना परमात्मा देख रहा है कि नहीं देख रहा है? कहां देख रहा है? प्रकृति की ओट में देख रहा है। किसकी ओट में देख रहा है? प्रकृति की ओट में देख रहा है। इसलिए भूल मत करना, चाहे जितने बड़े बाहुबली क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े साहसी हो बाहुबली तुम क्यों ना हो जाओ, लेकिन यदि अपराध करोगे तो परमात्मा प्रकृति की ओट में खड़ा खड़ा तुम्हें देख रहा है। वो छोड़ने वाला नहीं है। अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं बरसों में तुमको निपटा ही देगा। वो छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर के प्रति भाव भी रखना चाहिए और गलत कार्य ना हो सके इसके लिए ईश्वर का भय भी मानना चाहिए। दोनों ही बातें होनी चाहिए। गलत काम हम ना कर सके इसके लिए ईश्वर का भय मानना चाहिए, और हम भगवान के हैं, हमारा उद्धार निश्चित हो जाएगा, ये भाव सदा परमात्मा के प्रति रखना चाहिए। ये सिद्धांत है। तो आज सुग्रीव ने कहा कि ठीक है, भगवान ने माला पहना दी। पुण्य नाना विध भई लड़ाई, बिटप ओट देखे लग रघुराई। बहु छलवल सुग्रीव कर, ये हारा भय मान, मारा वाली राम तव हृदय माझ सर तान। जब ये हारा भय मान, ये हारा का अर्थ क्या है? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हमारा कोई बल नहीं है, हमारे बल तो भगवान है। ये भाव जिस दिन आ जाएगा उसी दिन भगवान मदद करेंगे। कौन सा भाव? कि हमारा कोई अपना बल नहीं है, हम तो भगवान के बल से सुरक्षित हैं, भगवान के बल पर भरोसा करते हैं। ये भाव सतत होना चाहिए, तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, इसमें संदेह नहीं है। और यदि अपना बल और बल 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 बलाते रहोगे तो याद रखना एक दिन बलवा हो जाएगा। क्या हो जाए? बलवा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ऐसा बलवा होगा कि किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए अपने बल की बात मत किया करो। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। आज सुग्रीव को भी भगवान का बल याद आ गया। ये हारा भय मान, मेरा अपना कोई बल नहीं है। भगवान ने कहा बस ठीक, तुम ठीक बिंदु पर आ गए हो, अब मैं निश्चित रूप से वाली को मारता हूं। मारा वाली राम तब हृदय माच सरतान। जैसे भगवान ने बाण दिया तो वक्ष वेदन हुआ, पृथ्वी पर गिरा। जैसे पृथ्वी पर गिरा, आहत होकर के जमीन पर पड़ा हुआ है। 5:30 बज गए हैं। कहो तो कल कह दें, नहीं तो 15 मिनट में अभी कह दें, जैसा तुम लोग चाहो।